बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूँ इफ्तिखार काज़मी। क्या शहबाज शरीफ अगले वज़ीर आज़म हो सकते हैं? क्या इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें खान साहब का मुतबादल तस्लीम कर लिया है? और क्या खान साहब इसीलिए शहबाज शरीफ को जेल में डालना चाहते हैं ताकि वो इस्टेब्लिशमेंट के मुतवक्को उम्मीदवार को रास्ते से हटा दें और अपने लिए रास्ता हमवार कर दें? स्टैब्लिशमेंट उन्हें जिस तरह ट्रीट कर रही है, यानी जिस तरह शहबाज शरीफ को ट्रीट कर रही है, वो खान साहब के लिए पहले दिन से खतरा है और अब पिछले कुछ दिनों से ये खतरा मजीद बढ़ता जा रहा है। FIA के जरिए शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ बैंकिंग कोर्ट में चालान जमा करा दिया गया है, जिससे लगता यूँ है कि हुकूमत पूरी तरह संजीदा है कि किसी तरह शहबाज शरीफ को दोबारा, बल्कि ये तीसरी बार दौरा हुकूमत में जेल में भेज दिया जाए। दूसरी तरफ खबरें ज़ेर गर्दिश हैं। ये खबरों में इसलिए भी तेज़ी आई है कि साबिक़ वज़ीर शाहनवाज़ अब्बासी ने एक बार फिर इस बात का अयादा किया है कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से वज़ारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार शहबाज शरीफ हैं। इलेक्शन जब भी होंगे वज़ारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार शहबाज शरीफ होंगे। तो शाहनवाज़ अब्बासी ने ये पहली बार ऐलान नहीं किया, इससे पहले भी वो 2-3 माह कबल काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में इस बात का इजहार कर चुके हैं कि मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ को अपना मुतवक्को वज़ीर आज़म समझती है। उसकी कई वजूहात हैं, लेकिन अब दोबारा इस बात का दोहराना कि शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की तरफ से मुतवक्को उम्मीदवार होंगे या वो वज़ीर आज़म हो सकते हैं, उन खबरों को ज़्यादा मुसद्दका तौर पर यानी उनकी तस्दीक कर रहा है कि मुस्लिम लीग नून इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी न किसी मामले पर एक पेज पर आ चुकी है। अब FIA ने बैंकिंग कोर्ट में एक बड़ा ज़बरदस्त केस पेश किया है और उस केस के हकायक कुछ भी हों, लेकिन ये केस बज़ाहिर बड़ा मजबूत लगता है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा और मरकजी मुलज़िम करार दिया गया। ये तकरीबन 16.3 बिलियन रुपए का स्कैंडल है। इसमें शरीफ फैमिली की शुगर मिल के तकरीबन 14 मुलाजमिन के 28 अकाउंट में से ये रकम जो है बताया गया कि ट्रांजेक्शन हुई है। तकरीबन 17,000 ट्रांजेक्शनें हुई हैं और इन मुलाजमीन के बकौल ये रकम उनकी नहीं थी। तो तकरीबन 100 लोग गवाही देंगे। FIA ने जो फहरिस्त बैंकिंग कोर्ट में पेश किया उसमें 100 अफराद के नाम हैं जो शहबाज शरीफ के खिलाफ गवाही देने जा रहे हैं। तो बकौल हुकूमत, बल्कि हुकूमती हल्कों में इस बात पर बड़ी यानी एक्साइटमेंट और खुशी पाई जाती है कि वो शहबाज शरीफ को कम से कम इस केस पे ज़रूर घेर लेंगे। इससे पहले दर्जनों मामलात में शहबाज शरीफ के खिलाफ इंक्वायरियाँ की गई, मेट्रो बस, आशियाना स्कैंडल, साफ पानी स्कीम, 56 कंपनियां, लेकिन किसी में भी शहबाज शरीफ के खिलाफ सबूत और शवाहिद पेश नहीं किए जा सके। तो क्या इस बार FIA ये सबूत और शवाहिद पेश करने में कामयाब हो जाएंगी? क्योंकि लगता यूँ है कि FIA का ज़्यादातर इन्हिसार इस बार भी गवाहों पर है और शायद वादा माफ गवाहों पर है। 100 अफराद की फहरिस्त का पेश किया जाना इस बात का सबूत है कि डॉक्यूमेंट्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी वो यानी समझते हैं कि लोग खुद जाकर अदालत में हल्फिया बयान देंगे तो अदालत उन पर यकीन कर लेगी। तकरीबन 7 वॉल्यूम है। नवाज शरीफ के खिलाफ तकरीबन 10 वॉल्यूम पेश किए गए थे और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ 7 वॉल्यूम है, जिसके 4000 सफ़ात है। इसके लिए बहुत अरसे से खान साहब ने एक सेल भी बना रखा है और खान साहब ने पहले दिन से कह रखा है कि शहबाज शरीफ नहीं छड़ रहा। वो समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून में अगर उनका मद्दे मुकाबल कोई है तो वो शहबाज शरीफ हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ यानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कंफर्ट लेवल उनका अच्छा है और वो किसी भी मौके पर इस्टेब्लिशमेंट को टफ टाइम नहीं देंगे और इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी भी किस्म की महाजराई के वो मुखालिफ है। तो इतना गुड़ी किस्म का जो लीडर है वो खान साहब के लिए खतरा है, क्योंकि खान साहब खुद को उस पोजीशन में समझते हैं कि उनसे अच्छा इस्टेब्लिशमेंट के साथ गुड़ी कोई नहीं है। पिछले 3-3.25 साल से उन्होंने जिस तरह आंखें बंद करके इस्टेब्लिशमेंट के अहकामात पर अमल किया है वो किसी और के बस की बात नहीं है। बाकी पॉलिटिकल जमातें कहीं ना कहीं किसी न किसी मामले में फौजी हुकूमतों से या फौजी या अस्करी क़यादत से कन्फ्रंट करती रही हैं। तो ये कन्फ्रंट्रेशन की जो प्रॉब्लम है वो नवाज शरीफ के हवाले से तो बहुत ज़्यादा है। कई आर्मी चीफ के साथ उनके इख्तलाफात हो चुके हैं और कई मामलात में उन्होंने वो बातें नहीं मानी जो उनसे मानने के लिए कहा गया था। तो वो हमेशा कन्फ्रंट करने वाले सियासतदान समझे जाते हैं। पीपल्स पार्टी की जो माजी में क़यादत रही है, भुट्टो साहब या बेनज़ीर भुट्टो, उनके हवाले से तो ये बात सामने आती है कि वो कन्फ्रंट करते रहे हैं और वो सिविल हुकूमतों, सिविल बालादस्ती की हमेशा उन्होंने कोशिश की है। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ है
उसके अंदर शायद वो पीपल पार्टी अपनी वो रवायत बरकरार नहीं रख सकी थी। लेकिन इसके बावजूद पीपल पार्टी एक बड़ी पॉलिटिकल जमात है जो कि जिससे भी खतरा रहता है कि वो किसी न किसी मौके पर अगर कन्फ्रंट नहीं करेगी तो बहुत सी ऐसी चीज़ें मनवा लेगी जो कि शायद जायज़ ना हो या जो माननी नहीं चाहिए। तो FIA के चलान के मुताबिक शरीफ ख़ानदान के जो और लोग शामिल हैं उनमें शहबाज शरीफ के फैमिली के बहुत से लोगों को और अजीज़ व कारब को और जानने वालों को बेनामी करार देकर इस फहरिस्त में शामिल किया गया। यानी सहूलतकारों को भी नामजद किया गया कि ये सहूलत फैसिलिटेटर थे। शहबाज शरीफ का भी नाम है, 17,000 ट्रांजैक्शन है। इसमें जो और बड़े नाम है वो सलमान शहबाज का नाम है। वो अदालत के बकौल यानी FIA के बकौल वो मफरूर है। सलमान शहबाज के अलावा ताहिर नकवी हैं और मलक मकसूद। इल्ज़ाम ये लगाया गया कि साबिक़ वज़ीर आला पंजाब ने 2008 से 2018 तक जब वो वज़ीर आला पंजाब थे तो उन्होंने यानी गैर कानूनी ज़राए से दौलत कमाई और फिर उनको बाहर भेजा और फिर वो ट्रांजैक्शनें जो है उनके मुलाजमीन के अकाउंट से हुई। जबकि शहबाज शरीफ इस इल्ज़ाम से इनकार करते हैं, वो कहते हैं एक धेले की भी करप्शन हुई तो हम जो है मैं खुद सियासत छोड़ दूंगा। तो अब तक तो उन पर कुछ साबित नहीं हो सका। तो अब एक बार फिर ये तीसरा अटैक है जो उनके ऊपर हो रहा है और एक बार फिर जो है वो हुकूमती हल्कों में चैन गोई है कि उनको किसी भी वक्त उठा के अंदर कर दिया जाएगा। अब इसके पीछे कहानी सिर्फ ये नहीं कि उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम है या उन्होंने कोई ऐसी ट्रांजैक्शन की है या मनी लॉन्ड्रिंग की है। ये इल्ज़ाम अब पुराने हो गए हैं। खान साहब जो इल्ज़ाम लगाया करते थे उसमें तो खान साहब पेश भी नहीं होते। खान साहब ने एक इल्ज़ाम लगाया था कि शहबाज शरीफ ने मुझे 10 अरब रुपए की पेशकश की थी कि वो पनामा केस से अलग हो जाए या पीछे हट जाए। तो वो भी इल्ज़ाम अदालत में साबित नहीं हो सका क्योंकि शहबाज शरीफ इसके खिलाफ अदालत में गए हुए हैं और उन्होंने तौहीन अदालत का नहीं बल्कि ये से कहते हैं कि डेफर्मेशन का केस किया हुआ है, हरजाने का केस किया हुआ कि हत्या की इज्जत का दावा किया हुआ। तो हत्या की इज्जत के दावे में तो खासा पेश नहीं होते और बाद में वो मुकर भी गया। आज तक उन्होंने ये नहीं बताया कौन शख्स था जो उनके पास ये रिश्वत की ऑफर लेकर आया था। तो इसी तरह का केस ये भी है जिसमें FIA ने बड़ी कोशिश की और इस पर एक रोज़ कबल डांट डपट हुई उनकी तरफ से, अदालत की तरफ से। बैंकिंग कोड को ये कहा गया था FIA ने कि जनाब हम किसी और अदालत में ये चलान पेश करेंगे, यानी मुतल्लिका अदालत में पेश करेंगे। तो बैंकिंग कोड के बारे में FIA का कहना था कि बैंकिंग जराइम कोर्ट के पास इस केस को सुनने का इख्तियार नहीं। तो अदालत ने कल काफ़ी डांट डपट कराई थी और FIA के वकील को डांटा भी था, यानी ये जो पिछली समाअत हुई थी उसमें। और उन्होंने कहा कि आप कैसे किसी और अदालत में ये चलान जमा करा सकते हैं किसी और केस में। आप अदालत को गुमराह ना करें, केस हमारे पास है तो आपका एतराज़ मुतल्लिका अदालत सुनकर फैसला करेगी। तो इसलिए उन्होंने हमजा शहबाज का चलान बैंकिंग कोर्ट में पेश करने का हुक्म दिया था। FIA ज़रा लटका रही थी इस केस को और ज़्यादा लटकाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब चूँकि ये खबर ज़ेर गर्दिश है और बहुत से लोगों ने इस पर वीलॉग किया कि नवाज शरीफ साहब ने बड़ा फैसला कर लिया, मरियम या शहबाज शरीफ में से उन्होंने शहबाज शरीफ को चुन लिया है हुकूमत के लिए। बड़े बड़े मोतबर किस्म के सहाफ़ी ने इस पर वीलॉग किए हैं, लेकिन उनकी उस बसद एहतराम उन्होंने ज़ाहिर है ये खबर कहीं से सुनी कहीं से मिली तो उन्होंने आगे इस खबर को फॉरवर्ड कर दिया। लेकिन ये इस खबर का ताल्लुक जो है वो बराह रास्त नवाज शरीफ से नहीं है। खबर बजरिया शाहिद खान अब्बासी आई है और दूसरी बार आई है। इससे पहले शाहिद खान अब्बासी ने एक प्रोग्राम में तकरीबन 1 दिसंबर के आसपास काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में ये बात की थी। 9 दिसंबर सितंबर की बात है, यानी तीन एक माह पहले की बात है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे मुतवक्को उम्मीदवार जो है वो शहबाज शरीफ है। अब फिर उन्होंने एक बार नादिया मिर्ज़ा के शो में ये बात की है। तो आपको दोनों शो अलग अलग दिखा देते हैं, लेकिन उससे पहले आपको मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगज़ेब उन्होंने शहबाज शरीफ की मुतवक्को गिरफ्तारी के हवाले से कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की इतवार के रोज़ और तमाम खदशात से आगाह किया, पिछले केसों की तफसील भी बताई और फिर उन्होंने ये भी कहा कि किसी की जुर्रत नहीं शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर सके। तो पहले उन्होंने जो कुछ कहा वो सुन ले, 2 हिस्सों में मरियम औरंगज़ेब। इमरान खान साहब, शहबाज शरीफ साहब तो इंशाल्लाह अब जेल नहीं जाएंगे। पाकिस्तान की आवाम ये जानती है कि 2 दफ़ा जेल गए, हमजा शहबाज 22 महीने जेल में रहे, कोई इन्वेस्टिगेशन ऐसी नहीं हुई जो नहीं हुई, कोई एक धेले की करप्शन साबित नहीं कर सके। इन्हीं कोर्ट्स के अंदर पिछले दरवाजे से भाग जाते हैं जब सबूत देने की बारी आती है, जब कागज देने की बारी आती है, अपनी
खुद एहतसाबी की बारी आती है तो फाइलें छुपा देते हैं। तो मरियम औरंगजेब के बयान से लगता है कि मुस्लिम लीग नून ने खतरा भांप लिया है कि कहीं ना कहीं कुछ साजिश हो रही है जिसमें शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया जा सकता है। और फिर उन्होंने इसके अलावा और भी बड़ी बातें की। वो पुराने केसेस थे उनकी भी तफसील बताई। उन केसेस की भी तफसील सुनने के अब तक शहबाज शरीफ के खिलाफ कौन कौन से केसेस जो है वो खोले जा चुके हैं, उन केसेस का क्या अंजाम निकला, ये भी मरियम औरंगजेब ने बताया, वो भी आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। नवाज शरीफ को पहले नवाज शरीफ को जेल में डालकर मरियम नवाज को जेल में डालकर 2018 का RTS बिठाया गया और इलेक्शन लड़ा गया। उसके बाद जब 2018 में नालायकों और नाअहलों की हुकूमत बनी, चोर टोले और माफिया और ATMs की हुकूमत बनी, तो उसके बाद सबसे ज़्यादा कोशिश ये की गई कि शहबाज शरीफ को जेल में डाला जाए। शहबाज शरीफ के ऊपर साफ पानी, गंदा नाला, आशियाना, मनी लॉन्ड्रिंग, लाहौर मेट्रो, मुल्तान मेट्रो, ऑरेंज ट्रेन, हर किस्म का वो मंसूबा जो शहबाज शरीफ ने लगाया और पंजाब की आवाम को रिलीफ मिला, उसके ऊपर शहबाज शरीफ की इंक्वायरी खोली गई। तो अब आ जाते हैं उस मामले के ऊपर जिस मामले पर बड़ी बहस हो रही है। शहबाज शरीफ के हवाले से बड़ा फैसला जो है वो कई माह पहले हो चुका था, जिसके बाद ही शहबाज शरीफ दोबारा सियासत में नहीं हुए थे। उससे पहले शहबाज शरीफ बैक सीट पर बैठे हुए थे और मरियम नवाज लीड कर रही थी। और जब से शहबाज शरीफ के हवाले से फैसला हुआ और एस्टेब्लिशमेंट ने इसके ऊपर ग्रीन सिग्नल दिया और नून लीग ने इसके ऊपर ग्रीन सिग्नल दिया, उसके बाद ही शहबाज शरीफ का नाम मुख्तलिफ प्रोग्राम में उनके लीडर ले रहे थे। पहली बार नहीं लिया गया। मैं आपको दिखा देता हूँ कि पहली बार ये जब शाहिद खान अब्बासी ने काशिफ अब्बासी के शो में इनका नाम लिया था तो ये सितंबर की बात। आपसे पूछ रहे हैं कि PTI का पता है कि इमरान खान साहब होंगे, पीपल्स पार्टी का पता है बिलावल साहब अगर जीत गए तो वो वजीर आजम होंगे, आपकी पार्टी का किसी को पता नहीं वजीर आजम साहब होंगे? हमारे सदर हैं, आज भी हमारे लीडर दी अपोजिशन है, वही प्राइम मिनिस्टर होंगे। आपको ये आप मुझे अगर आज पूछ रहे हैं ना, फैसला पार्टी करती है सर, लेकिन आपको पता है कि वो वजीर आजम होंगे, मरियम नवाज शरीफ साहब को नहीं पता कि वजीर आजम? नहीं, आप सवाल हुआ है ना, उन्होंने जवाब दे दिया अपने तरीके से, मैं अपने तरीके से जवाब दे रहा हूं कि तवक्को ये है कि शहबाज शरीफ साहब। तो यहाँ शाहिद खान अब्बासी खुलकर बता रहे हैं कि हमारा फैसला हो चुका है और शहबाज शरीफ चूंकि PMLN के सदर हैं और वही इसके उम्मीदवार होंगे। तो वो जो बड़े जो क्याफा शनास और बड़ी दूर की कौड़ियाँ लाने वाले लोग हैं जो अब लेके आए हैं कि जनाब ये तो बड़ा फैसला हो गया, बड़ा फैसला पहले हो चुका था, अब दोबारा शहबाज शरीफ के हवाले से शाहिद खान अब्बासी ने ये बात की है। उनको ये बात कहने की ज़रूरत क्यों पेश आई? मेरा असल सवाल ये है कि ये बात जब पहले हो चुकी थी तो फिर अब दोबारा उन्होंने इसका जिक्र क्यों किया है? क्या ये रिमाइंडर दिया गया है कि हम अगर आराम से चल रहे हैं तो फिर इसलिए चल रहे हैं कि हमने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नामजद किया हुआ है और आप तक ये बात पहुँचाई जा चुकी है, शायद आप भूल गए हो। तो अब नादिया मिर्जा के प्रोग्राम में उन्होंने फिर इस बात को रिमाइंडर दिया। PMLN के अंदर अगले इलेक्शन में वजीर आजम का उम्मीदवार कौन? शहबाज शरीफ साहब। ओके, मरियम नवाज साहिबा खुद से मतलब वॉलंटरीली विड्रॉ हो गई है या आप लोग नहीं चाहते? नहीं, मरियम नवाज साहिबा तो इलेक्शन लड़ ही तो नहीं सकती। अहल नहीं है, वो लड़ नहीं सकती। ठीक है। अमूमन पार्टी के सदर को बनाया जाता है जो पार्टी को लीड करता है, तो वो शहबाज साहब हमारे सदर हैं, वही हमारे उम्मीदवार होंगे। तो ये था वो रिमाइंडर जो कि शाहिद खान अब्बासी साहब ने दिया, जिसके बाद से मीडिया के अंदर बड़ा चर्चा है कि शहबाज शरीफ जो है वो बड़ा फैसला हो गया और वो उनको मुस्लिम लीग नून वज़ीर आज़म नामजद करेगी। ये जब इलेक्शन होंगे तब की बात है। इलेक्शन कल हो जाए, परसों हो जाए, तरसों हो जाए, 1.5 साल बाद हो, अभी इलेक्शन में बड़ा टाइम है। लेकिन वो जो कहते हैं ना कि एक नवाज शरीफ के हवाले से एक मिसकंसेप्शन बहुत था उस वक्त कि वो शायद मरियम नवाज को चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर बने और वो अपनी जो सियासत है वो मरियम नवाज को कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसलिए वो अग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रहे थे। फिर उन्हें ये तजवीज़ दी गई या बीच का रास्ता निकाला गया कि आप शहबाज शरीफ को नामजद कर दें। शहबाज शरीफ जो है उनकी एक्सेप्टेंस है, जो हल्के हैं अस्करी हल्के, वो समझते हैं कि शहबाज शरीफ कैन बी डिलीवर, एक्सपीरियंस है और उन्हें अस्करी हल्कों के साथ बात करने का एक तरीका सलीका भी है, वो ज़्यादा कन्फ्रंट नहीं करते, पुराने पॉलिटिशियन है। मरियम कैन बी नेक्स्ट जो भी टर्न होगी उसके अंदर, चूँकि वो भी सीख रही है और मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब भी समझते हैं कि ये तो अभी जल्दी है कि उनको बनाया जाए। अगर कोई ऐसा
एक कहते हैं ना जैसे मिरेकल हो जाता है और जिसमें ये एस्टेब्लिशमेंट बीच में से हट जाती है, तो फिर शहबाज शरीफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो मरियम नवाज डायरेक्ट हो सकती हैं। नवाज शरीफ कहेंगे जी मरियम नवाज को बना दें, लेकिन अब चूंकि ये बीच में एक रास्ता है और वो रास्ता यही है कि रास्ता निकाला जाए, तो ये रास्ता निकाला गया। इस रास्ते के हवाले से अब चूंकि बात हो चुकी है कि शहबाज शरीफ जो है वो मुतवक्को उम्मीदवार होंगे, तो फिर शहबाज शरीफ के खिलाफ केस ना बने, ये कैसे हो सकता है। खास साहब को भी पड़ी हुई है कि अगर स्टैब्लिशमेंट किसी उम्मीदवार पर हाथ रख रही है, अब कौन से बड़े उम्मीदवार है आप जरा उंगलियों पर गिन लें कि एस्टेब्लिशमेंट किस क्योंकि ये नहीं होता कि एस्टेब्लिशमेंट फ्रॉम नोवेयर किसी को उठाए और पार्टी किसी को कुछ थमा दे और वो कर दे, ये बड़ा मुश्किल होता है। थोड़ा सा हिलजुल करनी पड़ती, थोड़ी सी ग्राउंड होनी चाहिए, नहीं पॉलिटिकल पार्टी का कोई वजूद हो, उसका थोड़ा बहुत वोट बैंक हो, तो उसको फिर सपोर्ट और सहारा दिया जा सकता है। तो इसी तरह का मामला है। अब पीपल पार्टी के हवाले से भी इस्टेब्लिशमेंट को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बिलावल इतने मेच्योर नहीं है, आसिफ ज़रदारी के अंदर वो पोटेंशियल नहीं है, वो मान लेना चाहिए वो बूढ़े हो चुके हैं, वो बूढ़े शेर हैं, इसमें कोई शक नहीं, वो अपनी पार्टी के शेर हैं, लेकिन वो बूढ़े हो चुके हैं और उनके लिए हुकूमत चलाना बड़ा मुश्किल है। अब वो अपनी जगह किसी और को बनाएंगे तो वो भी बिलावल के अलावा किसी को नहीं देखना चाहते, तो उनके यहाँ तो अल्टरनेट की गुंजाइश नहीं है। अगर नवाज शरीफ ने ये गुंजाइश निकाली है कि उन्होंने मरियम का अल्टरनेट जो है या मरियम की जगह पे उन्होंने सोचा कि मरियम को भी तजर्बे की ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं कि मरियम पॉपुलर है और शहबाज शरीफ से भी ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन शहबाज शरीफ की एक वर्किंग है, पंजाब के अंदर उनका काम नज़र आता है और वो फिर उनकी गुफ्तगू शनीद में और उनके बाकी तमाम मामलात में मेच्योर सियासतदान नज़र आते हैं। और सबसे अहम बात कि उनके ऊपर करप्शन के जितने इल्ज़ाम लगाए गए वो उनमें से एक भी इल्ज़ाम सही साबित नहीं हुआ। ये बात सच है, आज की तारीख तक ये बात सच है। जब तक 100 गवाह आके अदालत में हल्फिया बयान नहीं देते, वो दे दें, आपको पता है गवाह किस किस्म के होते हैं, डॉक्यूमेंटेड प्रूफ लाने चाहिए। अगर ये प्रूफ मिल जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर वो उम्मीदवार है मुतबादल, और अगर मुतबादल उम्मीदवार है तो खान साहब को थरथली पड़ी रहेगी, खान साहब को फिक्र लाक रहेगी। तो खान साहब को फिक्र लाक है कि मैं वो कहते हैं ना तू तो गए हो, उनको ये बार बार लोग कह रहे हैं कि तू तो गए हो। अब वो तू तो गए को रोक रहे हैं कि मैं कैसे रुक सकता हूँ। अब वो बड़े काम कर रहे हैं, अब वो साबित कर रहे हैं स्टैब्लिशमेंट को कि भाई मैं काम भी करता हूँ। पहले तो आपके कहने पे काम कर रहा था, अब मैं काम कर रहा हूँ, मेरा काम भी देख लो ना। 1.5 साल 3.5 साल तो मुझे आपने लगाए रखा कि ये कर लो वो कर लो, फलां को हेड लगा दो, फलां को लगा दो, लगाता रहा हूँ। अब ज़रा मुझे भी काम करने दिया। वो कभी सेहत कार्ड का अफ्ताह कर रहे हैं, कभी वो जलसे कर रहे हैं, कभी वो ग्रीन लाइन बस का अफ्ताह कर रहे हैं। अब उन्होंने थोड़ी कामों के ऊपर तवज्जो दी है क्योंकि इलेक्शन भी लड़ना है। पिछले 3 साल 3.5 साल तो एरोगेंस जो है वो उनकी छाई रही उनके ऊपर, और अब वो थोड़े से मैं बहुत ज़्यादा नहीं, मुझे यूँ लगता है, मेरा ख्याल है कि वो थोड़े से नीचे आए हैं। कुछ उनको तसल्ली हो रही है महंगाई में कमी की, क्योंकि चिकन सस्ता हो गया है। अब वो उनके नज़दीक शायद चिकन सस्ता होने में उनका कोई कमाल है, उनका कोई कमाल नहीं है। मार्केट में मछली जो है वो सस्ती बिक रही है और आई हुई है बड़ी बेतहाशा, तो चिकन उसकी वजह से उसकी कीमत गिर गई है। लेकिन बाकी जो घी आटा दाल वो तो फ्लाई कर रहे हैं ना, और सब्जियां भी महंगी बिक रही हैं। तो इनका कोई कमाल नहीं होना महंगाई कम करने में, महंगाई करने में इनका कमाल है। अब 100 अरब डॉलर इन्होंने 100 अरब माफ़ी चाहता हूँ, $1 बिलियन इन्होंने लेना है, $1 बिलियन, $1 अरब डॉलर IMF से, और यहाँ हातम ताई बने हुए हैं। यानी और कर्ज की पीते थे मैं और कहते थे रंग लाएगी फाका मस्ती एक दिन, शायद मैं शेर गलत पड़ गया हूँ, लेकिन इसी तरह किस्म का शेर है हजरत गालिब का। तो ये कर्ज की मैल पी पी के, यानी $1 अरब उधार लेके आप 400 अरब रुपये देना चाहते हैं, और ये हम सेहत कार्ड दे रहे हैं और उसका खर्चा 400 अरब रुपये है। तो किसने कहा भाई कर्ज लेके हमारा इलाज कराओ? करा लेंगे इलाज, खुदा के लिए पाकिस्तान को कर्जों से निजात दें। ये जो आप टैक्स लगा रहे हैं, अभी IMF की जो 1 अरब आपने लेना है, आपने अवाम का चुबर निकाल देना है, आपने अवाम का खून निचोड़ लेना है, उनकी रगों से जो सांस बच गई है वो भी खींच लेनी है, उसको माफ़ कर दे खुदा के लिए। उसकी वजह से कि आप कहते हैं पहले मैं रगों से खून खींचूंगा, उनकी रगें निचोड़ लूंगा, उसके बाद वो लोग बीमार हो गए, फिर मैं कहूँगा जाके इलाज करा लो। और इलाज भी कैसे होना मैं आपको बता दिया आज खान साहब ने खिताब में कि ये जो हम सेहत कार्ड जारी करें, इसके बाद प्राइवेट सेक्टर अस्पताल वो मुतहरक होंगे। यार गवर्नमेंट बड़े पैसे दे रही है तो हम क्यों ना अस्पताल बनाएं। तो जगह जगह हर इलाके में प्राइवेट सेक्टर अस्पताल बना लेगा और फिर गवर्नमेंट से पैसे लेगा। मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, ये करप्शन का एक बहुत बड़ा दरवाज़ा खुलने वाला है
किसी का इलाज नहीं होना गरीबों का। ये जाली पर्चियां बनेंगी, अस्पताल खुल जाएंगे, कोई चौधरी ठेकेदार वो जो कभी ज़मीनों का कारोबार कर रहे हैं, कभी वो अद्वियात का कर रहे हैं, कभी खादों का कर रहे हैं, कभी वो कुछ और दो नंबरी कर रहे हैं, वो एक अस्पताल भी खोल लेंगे। उनके लिए क्या है, छोटा सा एक अस्पताल खोला और कहा जी यहाँ पे सेहत कार्ड के जो मरीज हैं वो आए इलाज कराएं, और उनको कहा जनाब ये इतने का इलाज है, और वो यानी 500 रुपये दे के 10 लाख की पर्ची बनाई। ये होना है। आप करप्शन के दरवाजे खोलो। जिस मुल्क में करप्शन आप खत्म नहीं कर सके वहां आप इस किस्म के प्रोजेक्ट कैसे लॉन्च कर सकते हैं? आप यानी अकल कोई काम ही नहीं करती। काम भी करना है तो वो करना है जो मतलब बिल्कुल ही वो जी हम घर दे रहे हैं, हम कर्ज दे रहे हैं, हम अंडे दे रहे हैं, मुर्गियां दे रहे हैं, बच्चे दे रहे हैं, ये इसी किस्म के प्रोजेक्ट बनाते हैं। कोई भी ऐसी ठोस पॉलिसी नहीं है, कोई ऐसा ठोस प्रोजेक्ट नहीं है। आप कोई प्रोजेक्ट लगाएं जिसमें लोगों को रोजगार दे दें, लगाए प्रोजेक्ट ऑन ग्राउंड। आप ग्वादर बना दे, आप खुदा के लिए वो जो फ्री जोन बनाया था चाइना ने CPEC का, उस CPEC पे जोर लगाएं। वो बनाएंगे फ्री जोन और वो बनाएंगे बहुत सारे वेयर हाउसेज, तो आपका काम चल निकलेगा। अब वो नहीं करना आपने। आप बस अब इलेक्शन की तैयारी, सेहत कार्ड हमारा इलेक्शन का नारा, हमने लोगों को हेल्थ फैसिलिटी दे दी। पहले बीमार किसने किया जनाब? और आप लोगों को पहले बीमार करना चाहते हैं, उन्हें मारना चाहते हैं, उन्हें चाहते हैं जाके बिस्तर से लम्बे पै जाओ, फिर जाके इलाज कराओ। और इलाज भी क्या आपको मिलना है, यानी बकौल इनके 10 लाख रुपए की फैसिलिटी हर आदमी को मिलेगी। इलाज 500 तक टके तक नहीं होना। ये सरकारी जो मुलाजमीन है, ये इनके पैनल पर जो अस्पताल होते हैं, जाके वहाँ आप हाल देख लें। ये क्या होता है, ये पर्चियाँ बनवाते हैं सिर्फ, और उसका फिर पैसे लेते हैं कि जनाब इदारों से कि हमने इलाज कराया। हॉस्पिटल भी खाते हैं और वो भी खाते हैं। क्या नहीं हो रहा? ये पाकिस्तान के अंदर सब कुछ हो रहा। ये सारी सूरत हाल है। इस बात से बहस से कतई नजर, खैर बात थोड़ी लंबी हो जाएगी। बात हो रही थी शहबाज शरीफ की। तो शहबाज शरीफ जो है अब उसके अंदर दो चीज़ें हो सकती हैं कि ये शाहिदा खान अब्बासी ने जो शहबाज शरीफ का नाम लिया, क्या इससे उनकी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है? क्योंकि पॉलिटिक्स आखिर पॉलिटिक्स है। वो जब भी शहबाज शरीफ का नाम लेते हैं, प्रेसिडेंट ने खान साहब वो भूलने नहीं देते। शहबाज शरीफ ने अपने मुंह से कभी नहीं कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँगा, मैंने नहीं कभी सुना, और ना किसी और ने कहा। तो शाहिदा खान अब्बासी की मुझे ऑनेस्टी पे कोई शक नहीं है, लेकिन ये पैगाम उन्होंने बहरहाल इसको लाउड एंड क्लियर दिया है। और जब पैगाम लाउड एंड क्लियर है तो हुकूमत भी बड़ी अपनी तरफ से बड़ी क्लियर है कि हमने नहीं छोड़ना। तो देखना है कि हुकूमत उन्हें गिरफ्तार करती है या फिर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उनसे किए गए वादों को पूरा करती है। और मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो ऑफर आई है कि जनाब एनू बना दो, तो उसके ऊपर पेनिटेशन होती है, उसके ऊपर कोई फर्दर एक्टिविटी होती है। इसलिए मैंने कुछ दिन पहले एक वीलॉग किया था कि जो पीपल पार्टी की ऑफर थी वो नवाज शरीफ ने नहीं मानी। बहुत से दोस्त इसके बरखिलाफ बात कर रहे हैं कि जी मन गई अदम एतमाद आ रही, फलाना आ रही, यार वो रहा है। वो मुझे अभी तक उसके ऊपर यकीन नहीं आया क्योंकि मैंने कोई एक्टिविटी ऑन ग्राउंड नहीं देखी। लेकिन ये नज़र आ रहा है कि जब FI अदालत में घुस रही है और जा रही है, अगर शहबाज शरीफ एक्टिव ना होते, उनका नाम ना होता, तो फिर खान साहब को कोई खतरा नहीं। खान साहब को जिनसे कोई खतरा नहीं, उनके खिलाफ कोई केस नहीं है। मैं आपको दर्जनों नाम बता सकता हूँ नून लीग के रहनुमा। नून लीग के अंदर कम से कम 10 लोग ऐसे हैं जो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, इतनी कैपेबिलिटी उनकी है। खान साहब की जमात में कोई प्राइम मिनिस्टर बन नहीं सकता, लेकिन ख्वाहिश सबकी है, वहाँ भी लाइन लगी हुई है। यहाँ ख्वाहिश नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अपनी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी में बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्राइम मिनिस्टर बनने की अहलियत और सलाहियत रखते हैं। पीपल पार्टी में भी 2-4 लोग हैं, लेकिन वो बेचारे जरदारी साहब की जुल्म सतम का शिकार हैं। वो इसलिए कहूँगा कि जरदारी साहब ने अपने अलावा पार्टी के अंदर को बड़ा लीडर रहने नहीं दिया। उनका ख्याल था कोई लीडर ऐसा उठेगा जो फिर मुझसे सवाल पूछेगा कि बेनज़ीर के कातिल कहाँ है। तो उन पार्टी के अंदर अनफॉर्चुनेटली मुझे अच्छी लगती है पार्टी, लेकिन ये हकीकत है। उनके लोग इस पर बात नहीं करते, लेकिन अंदर से वो समझते हैं कि इस किस्म की बात है कि पार्टी के अंदर बड़ा लीडर, बड़े कट काट का लीडर को एक मुझे हमें बता दें। आप यूसुफ रज़ा गिलानी के बारे में कहेंगे या राजा परवेज़ के बारे में कहेंगे तो वो लीडर नहीं है। बहरहाल वो प्राइम मिनिस्टर ज़रूर हैं, गिलानी साहब शरीफ आदमी है और बड़े अच्छे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर वो जो होता है ना लीडरशिप क्वालिटी, कि जहाँ कहते हैं ना लाइन वहाँ से शुरू होती जहाँ हम खड़े हो जाते हैं, तो इस तरह के लीडर वहाँ नहीं है। इधर बहुत है, देखिए ना फड्डा पड़ा हुआ मरियम नवाज़ है, शाहिदा खान अब्बासी है, शहबाज शरीफ है, खुद नवाज शरीफ ऑलरेडी हैं, फिर इनके अलावा और बहुत से नाम मैं ले सकता हूँ, लेकिन फिर लड़ाई हो जाएगी।
तो अब देखना यह कि खास साहब या FIA पहले गिरफ्तार करती है शहबाज शरीफ को, उन्हें जेल में डालती है और उन्हें सियासत से रोकती है और एस्टेब्लिशमेंट के नून लीग से राब्तों को मुनक़ता करती है, या फिर एस्टेब्लिशमेंट मदद को आती है और उन्हें रेस्क्यू करती है और इस मामले से बचाती है। क्योंकि ये भी आगे मामला ना, वो पाइपलाइन में 23 मार्च का जो धरना है, लॉन्ग मार्च है, वो आज शेर शी साहब ने कहा कि 23 मार्च की बजाय 30 मार्च कर लें। वो यानी वो समझ रहे कि PDM वाले मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं। भाई मुलाकात करने नहीं आ रहे, वो आपको टफ टाइम देने आ रहे हैं। तो उन्होंने ऐसी तारीख का इंतखाब किया जहां आपको जरा दंदल पड़ जाए। ये नहीं हो सकता कि वो आपको इजी टाइम दे दो। वो समझने गए वो पिकनिक के लिए आ रहे हैं, तो 23 की बजाय 30 को आ जाए, क्योंकि 23 को हमने परेड करनी है, 23 को हमने बहुत कुछ करना है और 23 को हमने इस्लामाबाद के अंदर बड़ा हंगामा करना है। और भाई इसलिए तो आ रहे हैं। तो ये है वो, अगर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी हो गई तो फिर वो PDM का जो 23 मार्च का जो दमादम मस्क अंदर है, उसके अंदर तो बड़ी जान पड़ जानी है। उसके अंदर फिर सही ताकत आनी, क्योंकि फिर आना पड़ेगा मरियम को वापस, फिर नवाज शरीफ को बराह रास्त फिर वो भोंपू को जाना पड़ेगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि एस्टेब्लिशमेंट इस हद तक जाएगी कि उस मौके पर ये सारी चीज़ें अफोर्ड कर सकती है। तो शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी खान साहब का ख्वाब हो सकती है, लेकिन अगर वो समझते हैं कि वो अपने ख्वाबों को हकीकत बदल सकते हैं तो वो इसकी कोशिश ज़रूर करेंगे। अपना और गर्दनवा के लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।